गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। हम लोग सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री पार्ट के अंतर्गत चैप्टर 2 एसिड बेस साल्ट चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग एसिड क्या होता है, एसिड बेस साल्ट नाम कैसे पड़ा, कंपाउंड के प्रकार के रूप में एसिड बेस साल्ट को लेकर चल रहे थे। उसी क्रम में टाइप ऑफ एसिड के बारे में बता रहे थे हम। एसिड दो तरह के होते हैं। पहला होता है मिनरल एसिड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जो मिनरल से प्राप्त होने वाली चीज़ों से बनता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब हम लोगों के मिनरल एसिड हैं। सब मिनरल में पाई जाने वाली मिनरल से यह बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड उन एसिड को कहते हैं जो नेचुरल सब्सटेंस प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। दोज एसिड विच आर फाउंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल दे आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। जैसे नींबू को काटें, उसका अगर टेस्ट लें तो खट्टा लगता है, तो सोर टेस्ट वालों को एसिड कहते हैं। बताया जा चुका है कि दो सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सोर कॉल्ड एसिड। तो नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यह प्लांट से प्राप्त होने वाला एसिड है, इसलिए इसको हम लोग मिनरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार से एथेनोइक एसिड, जिसको कि हम लोग एस्टिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। यह एथेनोइक एसिड विनेगर से में पाया जाता है। विनेगर केन शुगर से बनाया जाता है। केन शुगर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराने के बाद विनेगर प्राप्त होता है। तो चूँकि यह भी प्लांट से प्राप्त होने वाला एसिड है, इसलिए इसको हम लोग एथेनोइक एसिड को मिनरल एसिड के अंतर्गत ही रखेंगे। इसी प्रकार से लैक्टिक एसिड, दूध अगर फट जाता है, अगर उसका टेस्ट लें तो वह खट्टा लगता है। तो मिल्क यानी सोर मिल्क में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो चूँकि मिल्क भी नेचुरल एनिमल से प्राप्त होता है, तो कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड यह एनिमल से प्राप्त होने वाला एसिड है। टार्टेरिक एसिड, यह इमली, टैमरिंड या अनग्रेप्ड या अनराइप्ड ग्रेप, जो कच्चा अंगूर होता है उसमें पाया जाता है, या इमली में पाया जाएगा। तो चूँकि यह भी प्लांट से ही प्राप्त होने वाला एसिड है, इसलिए इसको भी हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत है। ऑक्जेलिक एसिड उसी प्रकार से टोमेटो से पाया जाता है। फार्मिक एसिड चींटी के काटने पर बहुत तेज जलन होता है। जलन क्यों होता है? क्योंकि चींटी आंट के काटने से वह एक एसिड जिसका नाम है फार्मिक एसिड को वह इंजेक्ट करता है ब्लड में, जिससे कि हमें जलन महसूस होती है। इसी प्रकार से नेटल लीफ, नाखफनी कांटा में भी यह एसिड पाया जाता है। तो यह भी चूँकि प्लांट एनिमल से प्राप्त होने वाला एसिड है, इसलिए इसको भी मिनरल से कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड होते हैं, जबकि मिनरल एसिड में कार्बोनिक एसिड को छोड़ दें तो बाकी सब स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत होते हैं। मिनरल एसिड
स्ट्रांग होते हैं, ये कोरोसिव भी होते हैं। ये हाथ पर लग जाएगा तो हाथ को जला देगा, कागज़ पर पड़ने कागज़ जला देगा। इसलिए इन एसिड का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। और कभी भी मिनरल एसिड का टेस्ट लेकर के पहचान नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक एसिड वीक होने की वजह से इनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में कर सकते हैं और इसका प्रयोग होता भी है। विनेगर हम लोग खाते ही हैं, टमाटो हम लोग खाते ही हैं, मिल्क का प्रयोग करते ही हैं। तो कहने का मतलब कि ये ऑर्गेनिक एसिड उतना हार्मफुल हम लोगों के लिए नहीं होते, लेकिन मिनरल एसिड जनरली हार्मफुल होते हैं। इनका प्रयोग बहुत सावधानी से हम लोगों को करना चाहिए। कंसंट्रेटेड एंड वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एंड वीक एसिड, जब किसी एसिड में वाटर की मात्रा कम से कम हो तो वह एसिड हम लोगों का कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। जब किसी एसिड में वाटर की मात्रा टू मच हो, अधिक हो, तो वह हम लोगों का वीक एसिड डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। तो जनरली हम लोगों का जो मिनरल एसिड होता है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसे बनाया जाता है? ये हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है। इस गैस को वाटर में डिजॉल्व करा देते हैं तो हम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में यह बनता है। इसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है एक्वस फॉर्म में। इसी प्रकार से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो बनता है हम लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो हम लोग बनता है कार्बोनिक एसिड एक्वस फॉर्म में। यानी कहने का मतलब कि मिनरल एसिड जनरली कोई नॉन मेटल से बनने वाले गैस को वाटर में डिजॉल्व कराने से प्राप्त होता है। तो अगर कम अमाउंट, लेस अमाउंट वाटर में अधिक गैस को डिजॉल्व कराया जाए तो जो एसिड फॉर्म होता है वह कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। कंसंट्रेटेड एसिड के रूप में ही बाज़ार में एसिड की सप्लाई होती है। लेबोरेटरी में मतलब इसको तैयार किया जाता है कंसंट्रेटेड एसिड के रूप में। और इस कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है बहुत कोरोसिव होता है, या कहीं भी लकड़ी पर या कागज़ पर या हाथ पर पड़ जाएगा तो हाथ खदड़ सकता है, जला सकता है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर कंसंट्रेटेड एसिड में हम वाटर की मात्रा बढ़ा दें तो जो एसिड बनता है उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूशन करने के लिए कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर की मात्रा को बढ़ाया जाता है। यह कैसे बढ़ाया जाता है, डाइल्यूशन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जस्ट कुछ समय के पश्चात हम लोग डील करेंगे। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड जैसे अभी बताए हैं कि एसिड दो तरह होते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर की मात्रा अगर बढ़ाई जाए तो जो एसिड बनता है वह डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। तो किसी कंसंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते हैं?
इसको करने के लिए ध्यान दीजिए कि एसिड का वाटर से जो रिएक्शन होता है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दो रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एसिड में वाटर मिलाने पर यह हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो जब भी एसिड का डाइल्यूशन करना हो तो एसिड में कभी भी वाटर डिजॉल्व नहीं करेंगे। एसिड ले करके, या अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो इसमें वाटर नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एसिड में वाटर की मात्रा मिलाएंगे तो इतना एक्सेस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि वह वाटर तुरंत वेपराइज हो जाएगा, जो हमारे चेहरे पर या कपड़े पर छिटक करके हमारे शरीर पर आ सकता है, जिससे कि हम जल सकते हैं, हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन करते समय एसिड में वाटर की मात्रा, वाटर को नहीं मिलाएंगे। डाइल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड अमाउंट का वाटर ले लेंगे। वाटर ले करके इसमें एसिड की मात्रा बूंद बूंद करके हम लोग मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह टेस्ट ट्यूब में हम लोग वह एसिड लिए हैं, एसिड, तो एसिड की मात्रा को बूंद बूंद करके स्टीयरिंग करके हम लोग, इसको क्या नाम है, स्टीयरिंग करते हुए बूंद बूंद करके मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर में हमें 10 मिलीलीटर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करना है। 1 लीटर वाटर लेंगे और ले करके उसमें 10 ml का नाम है कंसनट्रेट एसिड ले लेंगे और बूंद बूंद करके वाटर में मिलाते जाएंगे और वाटर को मिक्स करते रहेंगे। डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन स्टीयरिंग काम करते रहेंगे और इस प्रकार से स्टीयरिंग करते हुए, बूंद बूंद करते हुए, एसिड को मिलाते हुए हम लोग वाटर एसिड का डाइल्यूशन कर लेते हैं। इस परिस्थिति में होता क्या है, इस परिस्थिति में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसे मान लीजिए कि 1 बूंद हमने एसिड डाला तो 1 बूंद वाटर से रिएक्शन करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो पर्याप्त वाटर होने से वह टोटल हीट एनर्जी को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कोई खतरा की बात नहीं रहती है, डेंजरस की बात नहीं रहती है, छिटता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड का डाइल्यूशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।